आज हम अपकमिंग वीडियो के बारे में पढ़ेंगे कि आने वाले समय में यानी कि 15 दिन के अंदर में मैं कौन कौन से वीडियो इस साइट पर डालूंगा। तो ये मुख्य रूप से जो नेट से संबंधित जो तैयारी करना है, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, मतलब ज्योग्राफी का हो, उस लिहाज से डालेंगे इसमें। तो आने वाले 15 दिन के अंदर में जो मुझे वीडियो इस साइट पर डालना है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन से वीडियो डाला जाएगा, कौन से टॉपिक से रिलेटेड होगा, उसमें कैसे मतलब एक्सटेंसिव उसको कवर किया जाएगा। तो उससे संबंधित ये वीडियो है। तो अपकमिंग वीडियो में देखते हैं कि आने वाले 15 दिन में कौन कौन से वीडियो मुझे डालना है। तो पहले बात करते हैं कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का भूगोल। भारत का भूगोल का अगर बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से जो हमारा 3 टॉपिक को कवर करेंगे। उसमें पहला जो टॉपिक होगा ये मेरा होगा जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, यानी कि भारत का भूगर्भिक इतिहास क्या है और हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में पहला मेरा टॉपिक रहेगा जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा जो टॉपिक इसमें रहेगा जो ब्रॉडर लेवल पर रहेगा वो होगा जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ पेनिसुलर इंडिया, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की भूगर्भिक इतिहास क्या है और ये प्रायद्वीपीय जो भारत है या पेनिसुलर इंडिया है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो इसमें से तीसरा एक्सटेंसिव वीडियो होगा इसमें होगा ये ग्रेट प्लेन या नॉर्दर्न प्लेन बोल लीजिए, उसका मतलब कि निर्माण कैसे हुआ है, मतलब कि जो बृहद जो इंडो गंगेटिक प्लेन वाला जो क्षेत्र है, जो उत्तरी भाग में जो एक बृहद मैदान पड़ता है, उसका निर्माण कैसे हुआ और किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में 3 ब्रॉडर कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसके बारे में एक्सटेंसिव पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये बना है, क्या इसकी इतिहास रहा है, इसके बारे में एक्सटेंसिव कवर करेंगे। बाकी का जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो टॉपिक होते हैं उसको सब टॉपिक मानते हुए उसके लिए क्या किया जाएगा कि एक रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के माध्यम से मतलब एक सब टॉपिक बनाया जाएगा रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंतर्गत क्या होगा कि ये जितने भी टॉपिक इसमें दिख रहे हैं आपको, मतलब 16 टॉपिक दिख रहे हैं, इसको डिस्कशन किया जाएगा। तो इसमें आपका हो गया ये जम्मू कश्मीर रीजन हो गया, फिर हिमालय रीजन हो गया, फिर पंजाब प्लेन हो गया, अपर गंगा प्लेन हो गया, फिर से मिडिल गंगा प्लेन हो गया, लोअर गंगा प्लेन हो गया, ब्रह्मपुत्रा एवं असम वैलीज़ हो गया, उसके बाद से आपका मालवा का पठार हो गया, छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, डेक्कन प्लेटू हो गया, मालाबार रीजन हो गया, हिल एरिया डेवलपमेंटल जो प्रोग्राम है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर से ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर से डिजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद से देखने की कोशिश करेंगे कि पूरे पूरे भारत में मतलब कि कहाँ कहाँ मतलब किस एक्सटेंसिव एरिया में मतलब ड्रॉट रीजन यानी कि सूखा प्रभावित क्षेत्र है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद से जो मेरा इसमें लास्ट टॉपिक होता है फ्लड एरिया, यानी कि भारत में किन किन क्षेत्रों में बाढ़ आता है या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ने की बात करेंगे। तो इसमें जो भी एक रीजन है, मतलब मान लीजिए अगर जम्मू कश्मीर रीजन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके जो सब सब डिवीजन होंगे यानी कि सब टॉपिक होंगे इसके अंदर एक्सटेंसिव मतलब कि कवर किया जाएगा। तो उसमें क्या होगा इसके अंतर्गत मैंने मान लीजिए अगर जम्मू कश्मीर रीजन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका पहला क्या होगा हमारा ये होगा स्थिति एवं विस्तार, यानी कि जम्मू कश्मीर के जो पहला उसमें टॉपिक होगा स्थिति एवं विस्तार को देखेंगे। उसके बाद से देखेंगे कि सरफेस स्ट्रक्चर कैसी है, मतलब कि धरातली दशा एवं भूगर्भिक संरचना उसकी कैसी है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में नदियाँ कौन कौन सी प्रवाहित होती हैं, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाती है। उसके बाद से उस क्षेत्र की जम्मू कश्मीर क्षेत्र की जलवायु कैसी है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर से प्राकृतिक वनस्पति यानी कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पतियाँ किस प्रकार की पाई जाती है, उसका कहाँ कहाँ फैलाव है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से वहाँ की मिट्टी, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में मिट्टी कहाँ पाई जाती है, किस प्रकार की पाई जाती है, उसकी क्या बोलते हैं कि एग्रीकल्चर में चाहे क्या योगदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल के बारे में पढ़ेंगे कि यानी कि पूरे जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र है वहाँ पे किस प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद से जो 8वां उसमें सब टॉपिक होगा वो हमारा डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब कि जननांकी, उस क्षेत्र में रहने वाले लोग कैसे हैं, वहाँ जनसंख्या घनत्व कितना है, वितरण कैसा है, वहाँ पे जो मेल फीमेल जो सेक्स रेशियो कितना है, नगरीकरण कितना हुआ है, वहाँ पे क्या बोलते हैं ये अर्बनाइजेशन कौन कौन सा है, कौन कौन से मुख्य नगर हैं वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे क्या होगा जनसंख्या के वितरण और घनत्व के बारे में, वृद्धि के बारे में, साक्षरता दर के बारे में, ग्रामीण जनसंख्या के बारे में, नगरीय जनसंख्या के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे डेमोग्राफी के अंतर्गत। उसके बाद से जो 9वां उसमें टॉपिक होगा वो होगा मेरा
एक कृषि अर्थव्यवस्था यानी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक उस क्षेत्र में कैसी हो जाती है। जाहिर सी बात है कि वहाँ पे अगर मिट्टी पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है, तो किसी न किसी प्रकार की खेती की जाती होगी, वो चाहे खाद्यान्न फसलें होगी, चाहे व्यापारिक फसलें होंगी। तो इस प्रकार के अध्ययन करने की कोशिश करेंगे उस क्षेत्र की, मतलब कि कृषि अर्थव्यवस्था कैसी है। उसके बाद से जो अगला टॉपिक होगा उसमें से औद्योगिक अर्थव्यवस्था। अगर वहाँ पे मान लीजिए किसी भी प्रकार के खनिज संसाधन यानी कि मिनरल मिलते हैं, तो उससे आधारित वहाँ पे कौन कौन से फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगी हुई है, क्या वो वन आधारित है, क्या वो खनिज आधारित है। इस प्रकार के पढ़ने की कोशिश करेंगे कि उस क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग लगे हुए हैं। उसके बाद से जो उसमें लास्ट टॉपिक होगा परिवहन, यानी कि वह क्षेत्र कितना परिवहन रूप से, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से कितना विकसित हुआ है, क्या क्या वहाँ पे सुविधाएं हैं, चाहे रोड का वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे एयरवेज का हो, चाहे वाटरवेज हो। मान लीजिए कि बहुत से ऐसे क्षेत्रों में जब देखेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे वाटरवेज भी पाई जाएगी। तो उस क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों में किसका मतलब कि घनत्व ज़्यादा है या विकास हुआ है, इसके बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे टॉपिक में ये जो 11 पॉइंट है सबको अध्ययन करेंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, चाहे वो पंजाब का मैदान हो, हिमालय हो, या जम्मू कश्मीर हो, अपर गंगा हो, मिडिल गंगा हो, ऐसे तमाम जितने इसमें टॉपिक लिखा गया है, जब भी उसके बारे में पढ़ेंगे तो ये पूरा एक्सटेंसिव उसमें 11 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उसको क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा। उसके बाद से जो अगला मेरा इनिशिएटिव होगा वो खास करके होगा मेरा जो भू जियोमार्फोलॉजी, यानी कि भू आकृति विज्ञान से संबंधित। तो भू आकृति विज्ञान की जब बात करते हैं तो इसमें से मुख्य रूप से ये देखेंगे कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, यानी कि भूगर्भिक समय मापन क्या है। मतलब कि पृथ्वी कब बना है, क्या उसकी इतिहास रहा है, कब कब उसमें चेंजेज आए हैं, किस समय में किसका इवोल्यूशंस हुआ है, फिर से मानव कैसे आए हैं, इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वो जो मेनली टाइम फ्रेम होता है वो क्या है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद से उसमें मुख्य रूप से देखेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, किसने दिया था, उन्होंने अपने तरफ से क्या क्या तर्क रखे, क्यों इसको मान्यता मिली, फिर बाद में इसको कैसे क्रिटिसाइज़ किया गया, ये सारे पहलू को अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद से जो अगला टॉपिक होगा उसमें मेरा सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगा, यानी कि उसके बाद जो भी मतलब कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद से जो आलोचनाएं हुई, फिर उसमें से क्या हुआ कि कुछ सुधार हुआ, तो जी मतलब उसके बाद से सी फ्लोर स्प्रेडिंग आई थी। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये थ्योरी क्या कहती है, कैसे यहाँ पे मतलब कंटिनेंट एंड ओशन का इवोल्यूशन हुआ है, मतलब कि बना हुआ है। उसके बाद से जो इसमें तीसरा टॉपिक होगा वो होगा कन्वेंशनल करंट थ्योरी। कन्वेंशनल करंट थ्योरी कुछ और नहीं है, ये इसी से रिलेटेड ही टॉपिक है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है तो उसमें कन्वेंशनल जो संवहनी होती हैं, धाराएं होती हैं जो पृथ्वी के अंदर चलती है, इनर मतलब इनर अर्थ में चलती है, उसका क्या योगदान होता है, कैसे वो मतलब डिफाइन करता है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के मतलब माध्यम से मूवमेंट करती है। उसके बाद से जो अगला उसमें टॉपिक होगा पेलियोमैग्नेटिज्म। पेलियोमैग्नेटिज्म मतलब कि जो क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्व या चुंबकत्व का जो गुरुत्व का चुंबकत्व का जो कारण है, उसका क्या कारण है, उसको कैसे स्टडीज़ किया जाता है, इसका योगदान क्या है, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और फाइनली इन सब टॉपिकों को समअप करते हुए फाइनल जो हमारा थ्योरी आता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे आज के डेट में सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है। बाकी जितना हो मतलब कि वो चाहे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो, या ये क्या बोलते हैं ये कन्वेंशनल करंट थ्योरी हो, इसमें जो भी आलोचनाएं हैं उसको ट्रैकल करते हुए कैसे इन्होंने साइंटिफिक वे में प्रूव करने की कोशिश की कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आज के हिसाब से सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है, जो ओशन और कॉन्टिनेंट को डिफाइन करता है। उसके बाद से क्या होता है कि जियोमॉर्फोलॉजी में आपको पता होगा, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे लैंडफॉर्म, मतलब स्थलाकृति पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब स्थलाकृति के बारे में बात करते हैं तो रिवर यानी कि नदियों द्वारा जो बनाए हुए स्थलाकृति हो, चाहे वो निक्षेपित हो चाहे अपर्दित हो, यानी कि डिपोजिशनल ओरिजिनल इरोजनल, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर से जो एरिड और सेमी एरिड होता है, माने शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में होता है, उसमें अपर्दन और निक्षेपित, यानी कि उसमें कौन कौन से ऐसे क्षेत्र होते हैं जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होते हैं, जो इरोजनल लैंडफॉर्म होते हैं। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि ग्लेशियर में पढ़ेंगे कि ग्लेशियर में कौन कौन सा इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। ऐसे ही जाएंगे तो क्रास्ट में देखेंगे उसमें कौन कौन सा है, फिर मरीन से देखेंगे कि कौन कौन सा होता है। ऐसे तमाम मतलब कि जितने भी भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जितने भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो चाहे किसी भी माध्यम से है, कोई भी उसका मतलब चाहे विंड हो चाहे ग्लेशियर हो, चाहे ये क्या बोलते हैं मरीन हो, उसके बाद से आपका ये रिवर्स हो, इसके माध्यम से जितने भी लैंडफॉर्म मतलब कि इस अर्थ सरफेस धरातल पे बनते हैं उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद से चौथा इसमें मेरा इनिशिएटिव होगा कि जो पूरे मतलब कि ये नेट से संबंधित जो तैयारी किया जाता है उससे संबंधित जो शॉर्ट नोट्स होते हैं पूरे ज्योग्राफी का, एक रिवीजन पॉइंट ऑफ
व्यू से बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें मतलब कि मुख्य मुख्य जैसे कहने का मतलब है कि ये मान लीजिए कि आपका ये ज्योग्राफिकल ठाट है यानी कि भौगोलिक चिंतन जो हमारा बुक है, उसमें ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट है जो मतलब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। खास करके आप देखते हैं कि उसमें ग्रीक हो गए, उसके बाद से आप उसमें ग्रीक देखेंगे, अरब देखेंगे, इंडियन देखेंगे, फिर से अमेरिकन देखेंगे, ये फिर से ब्रिटिश देखेंगे, जर्मन देखेंगे, फ्रेंच देखेंगे। उसके जो जोग्राफर हुए हैं उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, क्या कहा है, जो ऑनलाइनर टाइप डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, उस टाइप से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि भौगोलिक चिंतन में इन जोग्राफर का, चाहे ये जो स्कूल ऑफ थाट है, जैसे अमेरिकन जो स्कूल ऑफ थाट हो गया, ब्रिटिश स्कूल ऑफ थाट हो गया, फिर से ये फ्रेंच स्कूल ऑफ थाट हो गया, जर्मन स्कूल ऑफ थाट हो गया, उनके जो जोग्राफर हुए हैं वो ज्योग्राफी में क्या कंट्रीब्यूशन दिए हैं, कैसे वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट को इवॉल्व किए हैं, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम से होता है। उसके बाद से जो इसमें दूसरा होगा मेरा जियोमार्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान में मुख्य रूप से जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, जो कंसेप्ट दिए गए हैं, जो थ्योरी दी गई है, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से मुख्य रूप से थ्योरी दी गई है जो नेट जेआरएफ में या कोई भी ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम जो ज्योग्राफी से संबंधित होता है उसमें पूछा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से जो अगला उसमें मेरा टॉपिक होगा होगा क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट से संबंधित जो भी होता है, चाहे आप मतलब इंडियन मानसून ले लीजिए, उसके बाद से आप टेम्परेचर ले लीजिए, ओशन ले लीजिए, फिर से आप क्लाइमेट को ले लीजिए, एटमॉस्फेयर को ले लीजिए, ऐसे तमाम मतलब कि जो जो क्लाइमेट में मतलब कि जलवायु विज्ञान से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो ज्योग्राफी में नेट जेआरएफ संबंधित चाहे कोई और भी एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे जाते हैं, उससे संबंधित क्या किया जाएगा, इसका डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मतलब कि उसमें टाइड क्या होती है, फिर से करेंट क्या होती है, ऐसे तमाम मतलब कि ओशनो ज्योग्राफी के अंतर्गत जो मतलब कि समुद्री जल विज्ञान समुद्री विज्ञान होता है उसके अंतर्गत जो भी मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उसका डिस्कशन किया जाएगा शॉर्ट में। ये एक तरफ से मतलब कि रिवीजन होगा शॉर्ट नोट्स टाइप से, कि मतलब उसमें बताने किया जाएगा कि अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो शॉर्ट रिवीजन कैसे करें या शॉर्ट में किस किन बातों पे फोकस करें, कौन कौन चीज़ पढ़ें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद से क्या होगा कि अगला मेरा इसमें टॉपिक होगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मतलब आर्थिक भूगोल से संबंधित कौन कौन सी थ्योरीज हैं, कंसेप्ट है, क्या उनके मतलब कि रेलेवेंस है, प्रासंगिकता है, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही एग्रीकल्चर ज्योग्राफी मतलब कृषि भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी मतलब प्रादेशिक भूगोल, अर्बन ज्योग्राफी मतलब नगरीय भूगोल, ये फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी मतलब राजनीति भूगोल। उसके बाद से ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब कि जो हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ऊपर अगर एक्सटेंसिव उसको अध्ययन करेंगे उसके बाद से जो एमसीक्यू फॉर्मेट में या जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंतर्गत। उसके बाद से क्या होगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब लोकेशन बेस पढ़ेंगे कि कौन से लेक कहाँ पड़ती है, क्या उसकी प्रासंगिकता है, कौन से ओशन कहाँ पड़ते हैं। मुख्य रूप से जो जैसे कि इसको कंटिनेंट वाइज पढ़ेंगे कि जैसे आपको ले लीजिए कि नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है, वहाँ पे कौन कौन सी ऐसे नदियाँ हैं, लेक हैं, माउंटेन्स हैं, उसकी क्या मतलब कि योग्यता है, क्या प्रासंगिकता है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद से क्या होगा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, हमारे ये मतलब प्रयोगात्मक भूगोल के अंतर्गत, खास करके वो चाहे मैप प्रोजेक्शन हो, चाहे आप ये स्टैटिक्स में देते हैं सेंट्रल टेंडेंसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे रिमोट सेंसिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। तो ये मुख्य रूप से आपको तो एक तरफ से देख लीजिए कि ये क्या है, 12 आपका सब्जेक्ट है जो शॉर्ट नोट्स पे रिवीजन टाइप में जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। उसके बाद से जो अगला इसमें से डिस्कशन होगा उसमें से मुख्य रूप से जो नेट जेआरएफ से संबंधित, वो चाहे फर्स्ट पेपर होता है या सेकेंड पेपर यानी कि ज्योग्राफी का जो पेपर होता है उसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है, मुख्य रूप से जो 5 साल का जो पेपर है उसको मतलब कि अध्ययन करने की कोशिश करेंगे कि मतलब कि वो चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकेंड पेपर हो उसके पिछले 5 साल के क्वेश्चन कैसे आए हैं, उसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, क्या क्या उसमें परिवर्तन आ रहे हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे जब हम तैयारी करें तो अपने आप को प्रिपेयर कर पाए कि मतलब किस हिसाब से किस लेवल पर मुझे किस चीज़ को पढ़ना है, ताकि हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें उसका योगदान हो, या तक कि मतलब चीज़ें मुझे समझ में आए कि किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो कैसे पूछे जा रहे हैं,
कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं, उसका पैटर्न क्या है, उससे संबंधित मतलब पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। उसके बाद से क्या होगा कि अगर ये 5 साल का क्वेश्चन जब डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद से उसमें प्रैक्टिस सेट, यानी कि अपने तरफ से भी कुछ प्रैक्टिस सेट जो इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेट हो गया, ओशनोग्राफी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, अर्बन हो गया, चाहे इकोनॉमी, ऐसे तमाम जितने भी सब्जेक्ट हैं जो ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं, उससे संबंधित क्या करेंगे कि क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, फ्रेम करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में उसकी मतलब कि रिलेवेंस बढ़े, ताकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, ताकि मतलब ये लगे कि हाँ ये आने वाले एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसे पढ़ा जाएगा। वहीं अगर फर्स्ट पेपर के लिए बात करें, तो फर्स्ट पेपर पे पहले तो मतलब कि अभी शुरुआती जो 15 दिन या 20 दिन के अंतर्गत जो जिसको मुझे डिस्कशन करना है, उसमें मुख्य रूप से मैं एक्सटेंसिव डिस्कशन करूँगा कंप्यूटर, और उसके बाद से क्या होता है, कंप्यूटर को डिस्कशन करेंगे और कम्युनिकेशन के बात करेंगे। यानी कम्युनिकेशन मतलब कि संप्रेषण, यानी कि जो हमारा 10 यूनिट होता है या 10 सिलेबस में 10 जो चैप्टर होते हैं फर्स्ट पेपर में, उसमें से जो मुख्य रूप से 2 चैप्टर हैं, एक कंप्यूटर का सेक्शन होता है, दूसरा होता है संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन का सेक्टर होता है। तो उसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंसिव अध्ययन करने की कोशिश करेंगे कि उसमें मतलब कि कैसे पढ़ा जाता है, कौन कौन से टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, उसको कैसे समझा जाता है, इसको देखेंगे। कंप्यूटर में कौन कौन सी मुख्य रूप से मतलब कि क्वेश्चन होते हैं, जिससे मतलब कि क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, उसको पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू।